गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 4, राइट, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखे थे स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट, राइट, डिफरेंसेस देखे थे, बेसिक ऑल डेफिनेशंस वगैरह हमने कवर किए थे, राइट क्लास। तो चलिए सिंपल से न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। A person covers a distance 500 meter in 10 minutes. In 10 minutes, find the speed of पर्सन, राइट क्लास। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन में आदत डालना हमेशा गिवन डेटा लिखने की, राइट। गिवन क्या क्या है? डिस्टेंस, राइट क्लास। तो डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। टाइम कितना लिया? 10 मिनट। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको टाइम दिया है मिनट में, आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में, राइट। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 10 का कितना होगा? 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड, राइट क्लास। सो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो 500 by 600, 0 will get cancel, to remain what? 5 by 6 मीटर पर सेकेंड। इसको आप आगे चल के सॉल्व भी कर सकते हो, राइट क्लास। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन मार्क इट एज, राइट क्लास। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, a car moves with the speed of 30 meter per second in 30 meter per second in 5 seconds. Find the distance covered by a car, right? ये भी आसान सा सवाल है ना। सॉल्यूशन लिख लेते फटाफट। क्या है? स्पीड दिया है, स्पीड दिया 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड, राइट। सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? v इंटू टी। v कितना? 30 इंटू 5, राइट क्लास। तो 30 इंटू 5 मीन्स व्हाट? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मिलेगा 150 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। A person moves, next question, question number 3. A person moves point A to B 30 मीटर पर सेकेंड and return, वापस आ रहा है B to A 20 मीटर पर सेकेंड। Find the average speed of a person, राइट। एवरेज स्पीड निकालने का आप डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना। चीज को एक्सप्लेनेशन करवा देता हूं किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जाए, राइट। सबसे पहले ध्यान रखना, A to B जब जा रहा है स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और B to A जब वापस आ रहा है तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जाहिर सी बात है A to B और B to A, ये दोनों का A से B का डिस्टेंस x मानो, तो B to A का भी डिस्टेंस क्या होगा? x, क्योंकि डिस्टेंस जाने का और आने का सेम है, राइट क्लास। सो ये हो गया x डिस्टेंस और x डिस्टेंस। यानी टोटल, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस, ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x, ओके क्लास। ये x और ये वापस वाला x, राइट। तो टोटल कितना बना? 2x। अभी लगने वाला टाइम सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और वापस आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो लगने वाला टाइम तो बिल्कुल सेम नहीं होगा, है ना। इसलिए देखो, आपका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? अगर आपको याद होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
अभी टोटल डिस्टेंस तो आपको मिल गया, टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया, तो आपको काम क्या है अभी, टोटल टाइम निकालना है ना। तो देखो जाने का डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है 30, तो क्या लिख सकते हैं, देखो टोटल टाइम t1 प्लस t2, कैसे लिखना चाहिए, जाने के लिए टाइम t1 और आने के लिए वापस टाइम t2। तो t1 कैसे, देखो स्पीड ऐसे लिख सकते क्या, v1 इज इक्वल्स टू x बाय t1। तो t1 कितना, x बाय v1, यानी कि x बाय 30, राइट क्लास। वैसे ही v2 इज इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, x बाय t2, तो t2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय v2, राइट क्लास। सो x बाय v2 यानी कितना, x बाय 20। क्या आपको t1 और t2 मिल गए, दिस इज योर t1 and this is your t2, right? We can put t1 and t2 value to get a total time, right class? So the total time is, what is that, x by 30 plus x by 20, राइट क्लास। सो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो कुछ इस तरह से बनेगा, एलसीएम 60 है ना, 2x प्लस 3x, राइट, यानी 5x बाय 60 यानी x बाय 12, सही है। नाउ पुट द टोटल टाइम एंड द टोटल डिस्टेंस, राइट, सो यू विल गेट द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, टोटल टाइम कितना है x बाय 12, क्या x विल गेट कैंसिल, 12 ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा 24 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट क्लास, राइट। अभी इसी सॉल्यूशन को हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, मैंने ये समझ में आना चाहिए इसलिए एक्सप्लेन किया, इस और आपको लिखना भी है, लेकिन इसी को अलग मेथड से और शॉर्टकट मेथड से कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसको देखते हैं, है ना। चलिए तो इसी को हम शॉर्टकट मेथड से कैसे देखते हैं, देखो एवरेज स्पीड, ये फॉर्मूला आप रट सकते हो तो रट लीजिए, राइट, 2 इंटू v1 v2 बाय v1 प्लस v2, राइट। सो पुट कर लीजिए वैल्यू 2 इंटू 30 इंटू 20 बाय 30 प्लस 20, राइट, तो कितना बनेगा, दिस इज राइट क्लास 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 12, सो 1200 बाय 50। सॉल्व करते इसको, राइट, तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा 24 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए 3-4 लाइन में आंसर मिला, राइट, वो हमने सॉल्यूशन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा है ना, किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है, इसीलिए। ओके क्लास, सो क्वेश्चन नंबर 4, a car move from home to office is 200 km in 5 hours and return back in 7 hours. Find the average speed and average velocity. Right class? चलिए, राइट, लिख लेते फटाफट गिवन डेटा, राइट। जाना और आना हो रहा है, राइट, होम टू ऑफिस। सो होम टू ऑफिस कितना डिस्टेंस 200 किलोमीटर, तो ऑफिस से होम कितना होगा 200 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर। आ रही बात समझ में, राइट,
टोटल टाइम कितना 5 प्लस 7 12 आवर। अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि किलोमीटर और so the total distance is 400 kilometer and the total time is 5 plus 7, that is 12 hour. So what we will get, average speed, first we will calculate the average speed is equals to 400 by 12, right class? So 400 by 12, if you solve this equation, right, we will get the answer with the 4, that is 100 by 3, right class? So 33.33 kilometer per hour. You have to mention the SI unit always, right? Always mention the SI unit, right class? So this is your answer. Why here 3 kilometer per hour? Because distance also in kilometer and time also in hour. So no need to convert, right? So we can consider for a large distance, this is also the SI unit of the speed. Now the average velocity. Average velocity, if you remember the formula, what is the formula of average velocity? Total displacement by total टाइम, राइट? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो जहां से उसने स्टार्ट किया, होम से ऑफिस, ऑफिस से होम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कैलकुलेट करके देखो। वापस आया यानी एक गया और वापस आया, राइट? कुछ इस तरह से, तो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0। और टोटल टाइम कितना? उतना ही लगेगा 12 आवर। तो 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी, राइट क्लास? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट क्लास? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? इसके लिए होमवर्क आप कंसीडर करो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 एज अ होमवर्क वैसे ही आपको रहेगा, सिर्फ मैं कुछ पैरामीटर बदल रखता हूं। यहाँ पे ले लेता हूं 300 किलोमीटर, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 6, यहाँ पे 9 आवर, राइट? आपको कैलकुलेट यही करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट क्लास? सो दिस शुड बी योर होमवर्क and note it down the homework and try to solve with the same method, right class? Question number 6 है, a person covers A to B at 20 meter per second in 5 second and B to C at 30 meter per second in 5 second. Find the average speed of the person. Solution है, ध्यान रखना क्या बोला गया है यहाँ पे, राइट? एक रास्ता है जिसमें A से लेकर B तक के, जो 20 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। और B से C है, राइट, 30 मीटर पर सेकेंड, और वो भी कितना? 5 सेकेंड में, राइट क्लास? सो यहाँ पे देख पा रहे हो आप A to B और B to C, पता नहीं हमको डिस्टेंस सेम है या अलग अलग, इसलिए इसको मैं x1 दे दूंगा और इसको x2 दे दूंगा, राइट क्लास? सो यहां से लेकर यहां तक के आप देखते हो टाइम फैक्टर, ये टाइम जो है दोनों इंटरवल्स के लिए सेम है, राइट? सो जब इस तरह से सिचुएशन हो, राइट, तो क्या करना? देखो मैं पहले डिटेल में जाता हूं, बाद में शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। क्या करते हैं, हमको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट क्लास? सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या लिखूं मैं? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। टोटल टाइम क्या लिखना चाहिए? टोटल टाइम 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड, राइट क्लास? सो 10 सेकेंड टोटल टाइम, 10 सेकेंड, राइट क्लास?
अभी x1 अगर मैं लिखना चाहूं, x1 क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड इंटू टी, यानी कि v1 दे दो, यानी कि 20 इंटू 5, राइट क्लास। और x2 कितना, x2 कितना, सेम v2 इंटू टाइम, यानी कि 30 इंटू 5, सो 20 इंटू 5 कितना, 100 मीटर, और 30 इंटू 5 कितना, 150 मीटर, राइट। तो x1 प्लस x2 अगर करते हो तो टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, 250 मीटर। आ रही बात समझ में। सो 250 मीटर अगर मिलता है, सो कैन वी गेट द एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू बनेगा 250 बाय 10, 10 इज व्हाट, टाइम, एंड 0 कैंसल, तो बनेगा 25 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माय पॉइंट। सो शॉर्टकट क्या अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हम करेंगे v1 प्लस v2 बाय 2, सिंपल, 20 प्लस 30 बाय 2, और बच्चा सो कितना आएगा, 50 by 2, that means 25 meter per second. This is also the same solution, right? So एक ट्रिक आपको याद रखना है, अगर जाने का और आने का डिस्टेंस सेम होगा, राइट, रिटर्न जर्नी वाला, तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। और रिटर्न जर्नी नहीं हो और इंटरवल जर्नी हो, जैसे कि a से b, सो क्या ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। लेकिन अगर रिटर्न जर्नी नहीं हो और इंटरवल जर्नी हो, है ना, जैसे प्रीवियस वाला एग्जांपल हमने देखा a टू b b टू c, तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2। दोनों में इंटरवल समझ में आया, लेकिन यहां पे एक चीज कॉमन थी, क्या, टाइम सेम था, राइट, दोनों इंटरवल में, राइट, a टू b सेम टाइम, b टू c भी सेम टाइम, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट क्लास। और मैंने ऑलरेडी डिटेल मेथड ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। सो ये न्यूमेरिकल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट, और कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कुछ कमेंट्स में, राइट। एनी डाउट्स अगर आप लोगों को लगता है ग्रुप में वगैरह, और तब तक हम रुक जाते हैं, इसके आगे का पार्ट हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट क्लास। अभी ये क्लास हम रोक देते हैं, ओके।